जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2020 का एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बीए एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का जो बीए का एंट्रेंस एग्जाम होगा 21 सितंबर 2020 को। ठीक, उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर जीएस जीए के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मुख्यतः हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 15 अगस्त 2020 मतलब आपका इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो उसी में हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अडॉप्ट किया गया, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वंदे मातरम को कब पहली बार गाया गया, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया, ये सब क्वेश्चन इसमें हम लेके आए हैं जो आपको जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 22 जुलाई 1947, डी 26 जनवरी 1950। ठीक, तो देखिए हम आज़ाद का हमारा इंडिपेंडेंस डे कब हुआ, 15 अगस्त, हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। ठीक, इसके ही कुछ दिन पहले 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। वो तिथि थी 22 जुलाई 1947। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्र ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। ठीक, जो हमारा तिरंगा है उसमें लंबाई लेंथ इस टू ब्रीथ का रेशियो कितना होना चाहिए। ठीक, ए 3:2, बी 2:3, सी 3:3, 3:3 मतलब 1:1 भी कह सकते हैं, या डी 2:4, इसको 1:2 भी कह सकते हैं। ठीक, तो बताइए, तो राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। मतलब अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर की है तो ब्रीथ 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, मतलब ये लेंथ 2 है तो ब्रीथ हमारी चौड़ाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज का क्या है, रेशियो है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 2:3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के क्रमानुसार ऊपर से रंग हैं। ठीक, पहला है सफ़ेद हरा केसरिया, हरा सफ़ेद केसरिया, केसरिया सफ़ेद हरा, या नीला सफ़ेद हरा। ठीक, तो सबसे ऊपर हमारा रहता है केसरिया, फिर आता है सफ़ेद, फिर आता है हरा। ठीक, और यहाँ पे एक होता है नेवी ब्लू कलर का चक्र। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, केसरिया सफ़ेद और हरा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती हैं। ए 24, बी 30, सी 20, या डी 25। तो कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय झंडे के मध्य में अंकित चक्र का रंग है। ठीक है, चक्र का कौन सा रंग होता है। ए हरा, बी नीला, सी पीला, या डी काला। तो क्या किस रंग का होता है, वो नीले कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर। किस कलर का, नेवी ब्लू कलर का वो होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है। ए सत्य का, बी समृद्धि का, सी त्याग का, या डी वीरता का। तो देखिए हरा रंग प्रतीक होता है समृद्धि का। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, विश्वास का प्रतीक होता है। ठीक, खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक, खुशहाली का प्रतीक होता है। इतनी चीज़ों का हरा रंग प्रतीक होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। ए सत्य का, बी शांति का, सी त्याग का, या डी वीरता का। तो सफ़ेद रंग प्रतीक होता है सच्चाई का, शांति का और पवित्रता का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, सच्चाई का प्रतीक होता है, और किसका प्रतीक होता है, पवित्रता का प्रतीक होता है। ठीक है, पवित्रता का प्रतीक होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन उससे जुड़ा नहीं है इसमें कि केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है, केसरिया रंग। ठीक, यहाँ पे देखिए हरे रंग की बात मैंने किया, सफ़ेद की भी बात किया, लेकिन केसरिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। केसरिया रंग हमारा प्रतीक होता है साहस और बलिदान का। किसका प्रतीक होता है, साहस और बलिदान का। ठीक, साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है। ए 3, बी 4, सी 2, या डी 1। आपको सामने से तो 3 सिंह दिखेंगे लेकिन एक सिंह पीछे होता है। ठीक, तो कुल कितने सिंह होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गान गाए जाने पर निर्धारित समय है। राष्ट्रीय गान कितने समय में खत्म हो जाना चाहिए। निर्धारित समय कितना है। ए 52 सेकेंड, बी 50 सेकेंड, सी 51.3 सेकेंड, या डी 55 सेकेंड। तो राष्ट्रगान हमारा 52 सेकेंड
का निर्धारित समय है कि 52 सेकंड में इसको हमको गा लेना है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ठीक, सबसे पहले राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी दिल्ली अधिवेशन 1947 या डी कलकत्ता अधिवेशन 1911। तो राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रगान की रचयिता किसने की है? तो ठीक है, तो भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा है? सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रगान और साथ ही साथ बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान के निर्माता हैं। ठीक है ना, बांग्लादेश के राष्ट्रगान के भी निर्माता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है? राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बांग्ला या डी पंजाबी। तो राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया, राष्ट्रगीत आप लोग जानते हैं क्या है? वंदे मातरम। सर्वप्रथम कब गाया गया? ए 1896, बी 1900, सी 1904 या डी 1911। तो राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी होगी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बस राष्ट्रगीत 1896 में गाया गया और राष्ट्रगान 1911 में गाया गया। ठीक, तो राष्ट्रगीत कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? ए पन्नालाल घोष, बी यदुनाथ भट्टाचार्य, सी मास्टर गणपत सिंह या डी ए आर रहमान। ए आर रहमान की तो बात ही मत करिए। तो कौन थे? राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? ए यदुनाथ भट्टाचार्य ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बी रामायण से, सी महाभारत से या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? 3 सिंह आगे आपको दिखते हैं, एक पीछे होता है। तो कितनी होती है? 4। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? ए आनंद मठ, बी गीतांजलि, सी कामायनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ का से लिया गया है। ठीक है ना, आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। ठीक, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।